आपने अक्सर इस प्रकार के वीडियो तो फिल्मों में देखे ही होंगे। किस प्रकार पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती अपराध कबूल करवाते हैं। आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या पुलिस ऑफिसर इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति से जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाया जा सकता है? इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 प्रत्येक नागरिक को अपराधों के लिए दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। स्वतंत्रता के अधिकार तो सबको पता है, किंतु कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हम में से कईयों को नहीं पता, जिनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है, क्योंकि ये अधिकार हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 20 भी उन्हीं में से एक है और अनुच्छेद 20 की खास बात यह है कि इसे आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में दो ही ऐसे अनुच्छेद है जिन्हें आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी हर एक अनुच्छेद को, हर एक मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय में समाप्त किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी हाल में समाप्त नहीं किया जा सकता। ये दो अधिकार आपातकाल में भी आपके बने रहते हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, तो वहीं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 की हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, किंतु आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में हमें 3 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनका आज हम विस्तार से एवं बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आइए आज उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1 हमें यह कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। कार्योत्तर विधि क्या है, यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। कार्योत्तर विधि से आशय है वह विधि जो किसी कार्य को करने के बाद बनाई गई है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई कार्य किया है और उस कार्य के लिए उस समय जितनी विधियां, जितने कानून थे, उन विधियों में कोई अपराध के रूप में उसे परिभाषित नहीं किया गया था, किंतु बाद में अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाती है और कानून बनाती है और उस कार्य को अपराध के रूप में परिभाषित कर देती है, तो उस बाद में लाए गए कानून के आधार पर आपको पहले किए गए कार्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। ये कार्योत्तर विधि का अर्थ है और इससे हमें संरक्षण प्रदान अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 1 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 हमें दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड के संरक्षण से आशय है कि यदि हमें किसी एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा चुका है, तो उसी अपराध के लिए हमें दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, हमने कोई चोरी की है और उस चोरी के लिए हमें एक बार दंड दिया जा चुका है, एक बार दंड दिया जा चुका है, तो उसी चोरी के लिए हमें दूसरी बार दंड नहीं दिया जा सकता। यह संरक्षण हमें अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 2 बार देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहीं चोरी की है और वहां पर आपने चोरी के समय कुछ गहने, मोबाइल और एक बाइक चुराई है। मोबाइल और बाइक तो मिल जाते हैं, लेकिन वो गहने नहीं मिलते। आपके पास जब तलाशी ली गई तो वो गहने आपके यहाँ से नहीं मिले, मोबाइल और बाइक मिल गई और आपको उन्हीं के आधार पर दंड दिया गया।
बाद में जब आप सजा भुगत कर वापिस आए और कुछ दिनों बाद आपके पास से वह गहने भी मिल जाते हैं जो आपने पहले चुराए थे और जिनके लिए दंड दिया जा चुका है, तो आपको उन्हीं गहनों के मिलने के कारण पुनः दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके लिए आपको पहले ही दंडित किया जा चुका है। अब उनको पुनः दंड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 3 हमें आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। आत्म अभिशंसन से आशय है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी अपराध को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा जा सकता जब तक वह स्वयं स्वीकार ना करे। अर्थात यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको जबरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि आप इसे स्वीकार कीजिए कि आपने इसका मर्डर किया है अथवा नहीं। आपकी इच्छा है कि आप उसे स्वीकार करें अथवा ना करें। यही बात अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 3 बात करता है। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की अलग अलग जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपने अगर अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।